तो हाल ही में अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के जो विजेता हैं वो छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, उनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में दो बड़े पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 100% यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आपका यहां से एक क्वेश्चन आता है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पहली बात तो समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये दोनों पुरस्कार हैं, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। एक तो सबसे पहले आपको ये पता भी होना चाहिए, आपको जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्री के लिए भी जरूरी है और इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है। प्रीलिम्स में पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, एक पुरस्कार है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैं यहाँ पे बात साहित्य अकादमी पुरस्कार की नहीं कर रहा हूँ, वैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से है। तो अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिया जाता है, यानी टोटल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। एक पुरस्कार आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी, इन दोनों भाषाओं में और दिया जाता है, यानी टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। मैं यहां पर आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप ये बात लिख लें, क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगी। तो आपको नहीं पता तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दो पुरस्कार हैं, एक आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये आपका दिया जाता है 22 भाषा प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी। ये 22 भाषा 8वीं अनुसूची की भाषा है, अनुसूची, ठीक है। दूसरा बड़ा पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, सर्वोच्च पुरस्कार जो देखा जाए तो ये दोनों ही बड़े पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ। ये दिया जाता है आपका 22 भाषा प्लस अंग्रेजी। तो ओवरऑल देखें तो ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये टोटल आपका 23 भाषाओं में दिया जाता है। ये तो आपकी भाषाएं हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो अभी पहली बात तो ये समझ में आ जाइए, अब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका है 1954 से आपका ये पुरस्कार चला रहा है और साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक है नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, है ना। साहित्य अकादमी के द्वारा ही ये पुरस्कार आपका दिया जाता है, 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ठीक है। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार है। तो इसमें कई सारे मापदंड होते हैं, उन मापदंडों के आधार पे जो है ये पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या होता है, हर भाषा के एक लेखक को दिया जाता है, हर भाषा के एक लेखक को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केवल और केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है, एक ही व्यक्ति को, और ये लगभग 24 व्यक्तियों को मिलता है, हर भाषा के एक व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। और ये आपका केवल हर साल एक व्यक्ति को दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और ज्ञान की वाग देवी की मां सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। ये आप प्रतिमा देख पा रहे हैं, तो मां सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है इसमें, ठीक है। और इसमें एक प्रशस्ति पर मतलब की सर्टिफिकेट कह सकते हैं और 11 लाख रुपए की नगद जो है राशि दी जाती है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक सांस्कृतिक संगठन है भारतीय ज्ञानपीठ, उसी के द्वारा ये पुरस्कार आपका दिया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अभी जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया। एक तो ये दिमाग में बैठा के रखना है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और एक बहुत ही बड़े जो है आपके लेखक हैं, ये लेखक हैं, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से हैं और हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं। इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है।
ये छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं और हिंदी जगत में ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि हिंदी भाषा की बात करें तो ये 12वें व्यक्ति हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, क्योंकि हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इससे पहले 58वां ज्ञानपीठ 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था पहली बार। एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी संस्कृत के लिए दिया गया और उर्दू वाला जो है गुलजार जी के लिए दिया गया। तो वहां पर 2 लोगों में साझा किया गया था पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार में मां सरस्वती की एक जो है पूरी की पूरी जो है प्रतिमा दी जाती है, 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ला जी छत्तीसगढ़ के। अभी 88 वर्ष के हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एक जिला है आपका राजनांदगांव। आप में से यदि कोई छत्तीसगढ़ का होगा तो आप जानते होंगे, मैं छत्तीसगढ़ के स्टेट स्पेशल में टॉपिक पढ़ा चुका हूं। तो 88 वर्ष के राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ था और बाद में जबलपुर से इन्होंने पढ़ाई की, अपनी कृषि विज्ञान से इन्होंने मास्टर किया वहां पर। इनका पहला जो कविता संग्रह था उसका नाम था लगभग जय हिंद, 1971 में प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे, जैसे एक उपन्यास है नौकर की कमीज, दीवार की एक खिड़की में रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, ऐसे करके कई सारे उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए। नौकर की कमीज को 1999 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मणि कौल ने उस पर फिल्म भी बनाई। तो मतलब उस पर फिल्में वगैरह भी बन चुके हैं इनके उपन्यासों में और एक कई भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ है इनकी पुस्तकों का। कई सारे अन्य पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 11 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी मां सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार लेखक के जीवन भर के काम को प्रोत्साहित करता है, उसकी स्थिति को बेहतर करता है। ठीक है, तो 22 भारतीय भाषा और अंग्रेजी टोटल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये आपका एक पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है जीएस कुरूप को दिया गया था। जीएस कुरूप पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में। पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनका नाम था आशा पूर्णा देवी, बांग्ला की थी, 1976 में दिया गया था। और हिंदी के टोटल 12 मेंबर हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेटेस्ट तो विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है 2024 का। इसके पहले आपको पता हो 2017 में मिला था हिंदी को कृष्णा सोबती जी को, इससे पहले 2017 में कृष्णा सोबती जी को। और फिर बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं कुछ नाम बताऊंगा, आप बहुत रोमांचित हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, 1968 में मिला था उस समय। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार। सच्चिदानंद हीरानायन वशायन हिंदी के लिए, आज्ञेय का नाम आप सभी जानते होंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती और अब विनोद कुमार शुक्ला। तो इस लिस्ट में 12वें हिंदी के जो है लेखक जुड़ चुके हैं ये पुरस्कार से उनको। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन चुके हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। ये आपको स्पष्ट हो गया, सभी को क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, जहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को। ठीक है, सभी को स्पष्ट है?